समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ धर्मेंद्र पांडे। सरकारी दफ्तरों में जेब व गले की शोभा बन गए मास्क। सरयू का जलस्तर बढ़ते ही कटान शुरू और संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी की मौत। बस्ती। सुर्खियां अब विस्तार से। सरकारी दफ्तरों में जेब व गले की शोभा बन गए मास्क। बस्ती। सरकारी दफ्तरों में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के संक्रमण से कर्मचारियों को बचाने के लिए इंतजाम नाकाफी हैं। कर्मचारी अभी भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। कर्मचारी मास्क लगाकर कार्यालय आ तो रहे हैं, मगर आने के बाद किसी का मास्क जेब में तो किसी का गले में लटका दिखाई देता है। कार्यालयों में सैनिटाइजर भी रखे गए थे, मगर गेट पर हाथ धुलने का कोई इंतजाम नहीं था। जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शारीरिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी कार्यालय में दो कर्मी आपस में सटकर बैठे मिले। उन्होंने मास्क तक नहीं लगाए थे। पशुपालन विभाग में कर्मचारी मास्क लगाए नजर आए। वहीं सीवीओ कार्यालय के बाहर सैनिटाइजर मशीन मिली, जिसका प्रयोग कर्मचारी कर रहे थे। इस संबंध में डीडीओ अजीत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि विकास भवन में स्थित कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने यहाँ सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था करें। कर्मचारियों के बीच फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। सरयू का जलस्तर बढ़ते ही कटान शुरू। बस्ती। सरयू के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। जलस्तर बढ़ने से लोलपुर विक्रमजोत तटबंध पर कटान शुरू हो गई है। बारिश के चलते मरम्मत कार्य भी प्रभावित हुआ है। तटबंध पर नदी का दबाव बढ़ रहा है, जिससे तटवर्ती गांवों के ग्रामीण बाढ़ की आशंका से सहमे हुए हैं। जलस्तर बढ़ने से तटबंध पर करोड़ों की लागत से हो रहा बचाव कार्य अधर में लटक गया है। बाघा नाला में बन रहे एप्रन और भरथापुर गांव में बन रहे 5 डैम्पनर का निर्माण कार्य ठप हो गया है। लोलपुर विक्रमजोत बांध के निर्माण को देखते हुए अयोध्या पुल के समीप नदी की उत्तर दिशा में पानी रोक दिया गया है। यहाँ भी नदी का दबाव बढ़ रहा है। पिछले 3 दिनों से बढ़े जलस्तर से भरथापुर में कटान हो रही है। बुधवार की शाम सरयू नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु पर 92.250 मीटर पर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से 92.730 मीटर में भी 43 सेंटीमीटर नीचे है। वहीं महाराजगंज बेलघाट मार्ग पे भावपुर गांव के आगे का काम पूरा न होने के कारण नहर को बंद कर दिया गया है। इससे हरिया थाना क्षेत्र के कुदई ग्राम से होकर गुजर रही सरयू नहर का पानी ओवरफ्लो करने से खेतों में पानी भर गया है। पानी का प्रवाह देख ग्रामीण परेशान है। निपनिया के निकट भी पानी का दबाव बना हुआ है। पानी के बहाव से नहर के कटने की आशंका बनी हुई है। बगल के खेत जलमग्न हो गए हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी की मौत। मुंडेरवा बस्ती। मुंडेरवा थाना क्षेत्र के परसा मुजहना में मंगलवार की रात एक किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। किशोरी का शव घर के दरवाजे की कुंडी के फंदे से लटकता मिला। पारिवारिक जन इसे आत्महत्या बता रहे हैं। पिता इसमें आजम ने बताया कि बीती रात 2 बजे जब नींद खुली तो घर में प्रकाश देखकर संदेह हुआ, कहीं घर का दरवाजा खुला तो नहीं है। जब वह दरवाजे की तरफ बढ़े तो देखा कि बेटी साजिया खातून 16 वर्षीय दरवाजे की कुंडी में बंधे फंदे से लटक रही है। शोर सुनकर घर के सभी लोग आ गए। आनन फानन में शव को नीचे उतारा गया। पिता ने बताया कि साजिया के सिर के बाल झड़ रहे थे। तमाम दबाव के बाद वह भी बाल का झड़ना नहीं रुक रहा था। इसे लेकर वह अवसाद में चल रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर छानबीन कर रही है। वहीं थाना अध्यक्ष सुशील कुमार शुक्ला ने बताया कि परिजन घटना की वजह अवसाद बता रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह सामने आएगी। हत्या आरोपी चाचा चाची गिरफ्तार। बस्ती। लालगंज पुलिस ने महसो के ऊंच टोला में एक युवक की हत्या के आरोप में आरोपित पति व पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपित रिश्ते में मृतक का चाचा चाची है। ऊंचवा टोला में 22 जून की रात बच्चों के विवाद को लेकर सनोज 20 वर्षीय पुत्र चेन्नई की घर में खींचकर धारदार नुकीले हथियार से सीने और पेट में वार कर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई
मनोज ने पुलिस को तहरीर देकर अपने सगे चाचा रामचरण और चाची आशा देवी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने बुधवार की सुबह महसूद तिराहे से हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रामचरण ने पूछताछ के दौरान बताया कि 22 जून की रात बच्चों के विवाद को लेकर सनोज ने उनकी पत्नी से झगड़ा किया और अपशब्द कहने लगा। इस पर उन्होंने और उनकी पत्नी ने सूजा घोंप कर मार डाला। उसका कहना था कि सनोज अक्सर उससे झगड़ा करता था, जिसकी वजह और उसका परिवार परेशान था। पुलिया व अप्रोच न बनने से राहगीरों की सांसद। दुबौला बस्ती गौर विकास खंड के मुंडेलवा में सरयू नहर खंड 3 की और तेनुआ मार्ग पर पुलिया का निर्माण कराया गया। 2 माह से अधिक समय बीतने के बाद भी अप्रोच नहीं बन सका। हर दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार जिम्मेदारों को अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बरसात होने से फिसलन बढ़ गई है, जिससे खतरा बढ़ गया है। सरयू नहर खंड 3 के एडीओ अतुल सिंह ने कहा कि मामला संज्ञान में है, जल्द अप्रोच सही करा दिया जाएगा। वेतन वृद्धि, प्रमोशन व स्थानांतरण नीति में हो बदलाव। बस्ती राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ शाखा बस्ती ने बुधवार को कर्मियों की लंबित मांगों को लेकर ऊर्जा प्रबंधन के प्रबंध निदेशक को संबोधित ज्ञापन मुख्य अभियंता विद्युत वितरण आलोक रंजन सिंह को सौंपा। जोनल अध्यक्ष मोहम्मद नासिर हुसैन ने कहा कि कोविड-19 महामारी में TG2 कर्मचारी जान की परवाह किए बिना लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी लंबित मांगों को नजरअंदाज किए हुए है। इससे कर्मियों में रोष व्याप्त है। जोनल सचिव अमर सिंह, गौतम, अजीत कुमार, राजकुमार सहित अनेक लोग मौके पर मौजूद रहे। ब्लॉक मुख्यालय पर युवकों ने किया बवाल। बस्ती विक्रमजोत ब्लॉक मुख्यालय पर बुधवार को प्रधानमंत्री आवास के लिए अपात्र किए जाने से नाराज 2 युवकों ने जमकर हंगामा किया। ब्लॉक कर्मियों से बदसलूकी व मारपीट कर गोली मारने की धमकी दी। अभिलेखों को बिखेर कर कंप्यूटर भी गिरा दिया। जमोलिया माफी ग्राम पंचायत के 2 युवक सुनील और बंसीलाल ने ईडीओ पंचायत कार्यालय में उपस्थित पंचायत सचिव अर्चना वर्मा से बदसलूकी की। पंचायत सचिव ने बताया कि गांव के 2 लोगों के पास पहले से ही पक्का मकान है, ऐसे में उन्हें प्रधानमंत्री आवास के लिए अपात्र कर दिया गया है। नाराज ब्लॉक कर्मियों ने छावनी थाने पर बीडीओ अनुपम मिश्र के साथ पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। प्रभारी निरीक्षक सौदागर राय ने बताया कि दोनों आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रवासी कामगार बेचेंगे स्टाम्प। बस्ती जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि प्रवासी कामगार अब स्टाम्प विक्रेता का कार्य भी कर सकेंगे। उन्होंने जिले के सभी उप निबंधकों को लिखे पत्र में निर्देश दिया है कि जो प्रवासी कामगार स्टाम्प विक्रेता का कार्य करने का इच्छुक है, उन्हें बेचने के लिए स्टाम्प उपलब्ध कराया जाए। समाचार पत्रों की सुर्खियां जारी रहेंगी। लेते हैं एक छोटा सा